प्यारे हैं बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अध्यात्म का रास्ता एक बहुत ही सीधा साधा रास्ता है। लेकिन हम इंसान होने के नाते हम बहुत सी बारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर चीज़ हमें बहुत आसान लगे तो हम सोचते हैं इसकी शायद कोई वैल्यू नहीं है। तो अध्यात्म के रास्ते को भी हम सब ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड से समझ लिया। अगर हम सही मायने में अध्यात्म के रास्ते को समझने की कोशिश करें तो बेसिस बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये कि पिता परमेश्वर हैं जिन्होंने सृष्टि रची। उन्हें हम हज़ारों नामों से पुकारते हैं। अलग अलग नाम उस पिता परमेश्वर को हम इंसानों ने दिए हैं। जब इस धरती को देखते हैं तो ये जानना बहुत आसान है कि एक ताकत है, प्रभु पिता परमेश्वर, जिनका कोई रूप नहीं, क्योंकि वो किसी चीज़ में सीमित नहीं हो सकते, असीम हैं, बेअंत हैं, उनका कोई अंत नहीं। तो उनको किस चीज़ में सीमित करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रभु को कैसे समझा जाए? लेकिन अगर हम प्रभु को जानें कि उन्हें किसी चीज़ में बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं है, तो फिर उनको आप एक ताकत के माफक समझ सकते हो। वो ताकत जो इन आँखों से दिखती नहीं, वो ताकत को इस कानों से भी सुन नहीं सकते, और मन इंद्रियों के घाट पर जब हम जीते हैं तब तक उस ताकत को हम जान और पहचान सकते नहीं। साइंस जैसे तरक्की करता है तो पता कई प्लैनेट्स हैं। जब आप स्कूल में पढ़ने जाओ तो 5th 6th 7th ग्रेड में ही आपको समझाना शुरू हो जाता है, इतने प्लैनेट्स हैं, इतने प्लैनेट्स। अभी पीछे ही 3-4 साल पहले एक और नया प्लैनेट पता लगा साइंटिस्ट को कि बहुत से प्लैनेट्स हैं। और ये भी समझना मुश्किल नहीं है कि वो सब घूम रहे हैं। साइंस हमें ये भी समझाती है कि सूर्य के आसपास हमारी धरती घूम रही है और हमारी धरती के आसपास चंद्रमा घूम रहा है। और जैसे जैसे साइंस बढ़ती जाती है और भी ऐसे कोई एक ट्रैजेक्टरी यूँ जा रही है तो दूसरी यूँ जा रही है तो तीसरी यूँ जा रही है, और पता नहीं कितनी ट्रैजेक्टरीज हैं। और ये भी समझना आसान है कि इतने चक्कर करते करते टक्कर नहीं हो रही। आजकल के टाइम में सब लोग कार चलानी सीखते हैं सर्टन एज पर, सब कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, उसके बावजूद इतने सियाने होते हुए इतने रूल्स के बाद भी टक्करें होती हैं। तो कोई तो ताकत है जो इतनी सारी चीज़ें चला रही, को टक्कर नहीं हो रही किसी की। ये मेरे ख्याल समझना आसान है कि पिता परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि को चलाते हैं। हर रोज़ हम अपने आप को शीशे में देखते हैं। सवेरे उठते हैं, हर एक इंसान ब्रश करता है, नहाता धोता है, शक्ल देखता है अपनी, बाल बनाता है, जो भी करता है। और जो शक्ल हमें दिखाई देती है उसी को हम अपना आप समझना शुरू कर देते हैं। शक्ल में ये शरीर दिखता है, इस शरीर को इंसान अपना समझना शुरू कर देता है। और फिर जैसे हम इस दुनिया में जीते हैं तो हम देखते हैं कि हम औरों से मिलते हैं। बहुत से हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, फिर नेबरहुड में लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, फिर स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ कोई लोग मिलते हैं, बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, वहाँ कोई मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लॉट ऑफ इंटरैक्शंस। और उनसे हम कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ इंटरैक्शंस होते हैं, कुछ एक्शंस होती हैं एक दूसरे के बीच में। तो 5 इंद्रियों के घाट पर इंसान जीता है। इन आँखों से देखता है, जो कुछ उसे सुंदर लगता है उस ओर ही खिंचा चला जाता है। कानों से सुनता है, जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम और सुनना चाहते हैं। नाक से सूंघते हैं, जो खुशबू अच्छी लगे उस ओर हम जाते हैं। ज़बान से चखते हैं, जो खाने में अच्छा लगे वो
हम और खाना चाहते हैं, और स्पर्श केंद्रीय शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं, जहाँ भी हाथ लगाओ कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती है, ये सख्त है, ये नरम है, इसकी फीलिंग आती है। तो इन को ही हम अपना आप समझते हैं। तो शरीर के दुख सुख को हम अपना दुख सुख समझना शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी शुरू करते हैं। तो ये तो जानना आसान है कि ये शरीर हमको लगता है अपना है। इंसान अपने आप को, क्योंकि उसकी शक्ल औरों से अलग है, अपने आप को अलग एंटिटी समझता है कि मैं अलग हूँ, मैं उससे भी अलग हूँ, उससे भी अलग हूँ, उससे भी अलग हूँ, उससे भी अलग हूँ। तो सबसे पहले आध्यात्मिक रास्ते को जानने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये शरीर भी कोई अपना असली रूप नहीं है, कि इस शरीर को कोई ताकत जान देती है। ये अनुभव ज़्यादातर इंसान को तब होता है जब वो अपनी फैमिली में किसी को मरता हुआ देखता है, जब किसी की मौत हो जाती है, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो लेटे हुए होते हैं, शक्ल बिल्कुल वैसी जैसे पहले। ये नहीं कि भी नाक कहीं और चला गया, हाथ हट गए, टांगे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर उतना का उतना ही लंबा है, उतना ही चौड़ा है, वैसे का वैसे ही है। लेकिन ना वो शरीर अब कुछ देख पाता है, ना सुन पाता है, ना बोल पाता है, ना कुछ काम कर सकता है। तो हम करते क्या उस शरीर के साथ, चाहे वो हमारे माता जी हों, पिताजी हों, हमारे पति पत्नी हों, हमारे बाल बच्चे हों, बहुत नज़दीकी हों, दादा दादाजी हों, नाना नानी जी हों, जिन्हें बहुत प्यार करते हैं, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, जिन्हें हम गले से लगाते हैं। तो इंसान क्या करता है, इस शरीर को घर से बाहर लेकर जाओ, शमशान भूमि में लेके जाओ, चाहे उन्हें क्रीमेट करो, चाहे दफनाओ, उस शरीर को कोई घर में रखना नहीं चाहता। जब वो अनुभव होता है तो इंसान सोचना शुरू कर देता है कि कौन था जो चला गया। शरीर तो गया नहीं, बॉडी तो वैसे की वैसी है, तो गया क्या। जब ये ख्याल आता है तब आदमी रियलाइज़ करना शुरू करता है कि इस शरीर को भी कोई थी ताकत दे रही थी, क्योंकि इसमें वो ताकत थी तो वो चलता फिरता था, देखता था, कुछ करता था। तो मेरे को ये समझना कि शरीर में कुछ ताकत है इजी है, आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि जब तक वो ताकत इस शरीर में, शरीर चलता फिरता है, जब वो ताकत इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ के चली गई तो हम कहते इस इंसान की मौत हो गई, तो निकालो घर से, शमशान भूमि में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि ये शरीर माया का बना है, माया में मिल जाए, जड़ता का बना है, जड़ता में मिल जाए, 5 एलिमेंट्स में बना, उन्हीं एलिमेंट में जाके मिल जाए। क्योंकि अंदर से हमें मालूम है कि वो इंसान चला गया, तो ताकत क्या है, उसको आत्मा कहा गया, वही हमारा असली रूप है। जब ये यकीन हो कि परमात्मा है, वो सब कुछ चलाते हैं, उनके भाने में सब कुछ होता है, उनकी रज़ा में सब कुछ होता है, और ये यकीन हो जाए कि हम एक आत्मा हैं, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि उस आत्मा का क्या कुछ परमात्मा से कनेक्शन है? क्या वो उसे देख सकती है, जान सकती है, पहचान सकती है, उससे बातचीत कर सकती है? और जब ये सवाल खड़ा होता है तो हम अपने धर्म ग्रंथों की ओर जाते हैं, अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप की ओर जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि वो कनेक्शन कैसे हो सकता है। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, तो बार बार वो सब हमें समझाते हैं कि आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है, मौत के बाद नहीं, जीते जी हो सकता है। जब हम इस शरीर में रहते हैं, इसमें रहते हुए हम उस आत्मा का अनुभव कर सकते हैं कि जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, जो आध्यात्मिक जहाँ हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल रेम्स कहा गया है,
जो इस जहान से और चेतन है, हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो प्रभु से उत्पन्न हुई, परमात्मा का हिस्सा आत्मा, कि वो प्रभु को जान सकती है, पहचान सकती है। और महापुरुष समझाते हैं कि सृष्टि में 84 लाख जिया जून है, में से सबसे जो उत्तम योनि है वो मानव योनि है, क्योंकि इसमें यहाँ हर एक इंसान के शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, सिंगल या थर्ड आई है। जब ध्यान हम यहाँ टिका पाते हैं तो हम इस शरीर में होते हुए अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं, वो दुनिया जो और चेतन है। तो अभी जिस देश में हम रह रहे हैं, चाहे देश हम सोचें हिंदुस्तान है, लेकिन पूरी धरती को देखें, ये जो फिजिकल रेल्म है पूरा का पूरा, इस देश के आगे भी है, ये इसको पिंड का देश कहा गया है। इसके आगे अन्न का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म, और फिर सचखंड का देश। सचखंड सच्चाई से भरपूर है, वहाँ माया की कोई मिलावट नहीं। ये पिंड का देश माया से भरपूर है, चेतनता बहुत ही कम। और हम उस यात्रा पर जा सकते हैं जो कि हमें असलियत को दर्शाए और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराए, ताकि 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो पाए। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बैकऑफ गुजरे राह से अब अहले कारवां, कि बैकऑफ किसी भी डर के बगैर गुजरे राह से अब अहले कारवां, कांटों को अपने साथ लिए जा रहा हूँ मैं। तो वो समझा रहे हैं कि एक सद्गुरु के सत्संग में होता क्या है, हम सब कर्मों से बंधे हुए हैं, हम सब की जिंदगी में दुख दर्द आता है। तो वो फरमा रहे हैं कि ये जो दुख दर्द हैं, ये कांटे बन के हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो उनके दिव्य दृष्टि से, उनके प्रेम से, उनके अटेंशन से हम अपना ध्यान दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर कर पाते हैं। और जब हम अपना ध्यान प्रभु की ओर कर पाते हैं तो वो स्रोत है जो खुशियों से भरपूर है, जहाँ आनंद ही आनंद है। तो जैसे हमारा ध्यान उस ओर जाएगा तो आनंद के क्षण हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे, और ये जो कांटे हैं, जो दुख दर्द के क्षण हैं, ये हमारी ज़िंदगी में कम होते चल जाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान इनसे हटेगा और उस ओर जाएगा जो खुशियों का आश्रय होता है। और हम सब उस कारवां की बात कर रहे हैं कि बैक ऑफ गुजरे राह से अब अहले कारवां। बहुत से इंसान अपनी ज़िंदगी खौफ में, डर में गुजार देते हैं। किसी को डर लगा हुआ है कि अगर बच्चा छोटा है कि मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो पास हो जाता है बच्चा, जब कॉलेज में जाता है, उसको डर है कि मैं कॉलेज पास होऊंगा, मेरे को नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। जब नौकरी लग जाती है तो ये डर आता है मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। जब शादी हो जाती है लगता है ओ मेरे बच्चे हमारे होंगे कि नहीं होंगे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ओ इनकी शादी होगी कि नहीं होगी, अब इनके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। और फिर जैसे उम्र और बढ़ती है फिर मौत का डर। तो इंसान ज़िंदगी डर में ही गुजारता रहता है, सोचता है ये ना खराब हो जाए, वो ना खराब होगा, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और घबराता है। और जो डर में जीता वो कभी ज़िंदगी को सही मायने से जी नहीं पाता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते के बैक ऑफ के उसको कोई डर नहीं, जिसने अपने आप को जान लिया और प्रभु को पा लिया। जब हम अपने धर्म स्थान में जाते हैं तो हम लोग बड़े शांत रहते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें लगता है कि पिता परमेश्वर वहाँ पर हैं। किसी भी धर्म स्थान में जाओ, हमें लगता है पिता परमेश्वर वहाँ पर हैं, वहाँ पे हमें कोई डर नहीं लगता। हम बड़े शौक से जाते हैं, खुशी से जाते हैं, शांत होने के लिए जाते हैं और आनंद से वहाँ से वापस आते हैं। प्रभु कण कण में समाये हुए हैं और उनके ज़रिए ही जो अज्ञान है, जो जानना है कि हम शरीर हैं, जो सोचना है कि हम शरीर हैं, वो हमारी ज़िंदगी में पड़ा। जो ये जानना है कि यही दुनिया असली है, इसके आगे कुछ और नहीं, उसको महापुरुष अज्ञान कहते हैं कि हमारी कमज़ोरी है, ये माया का देश है, इसको हमने उस लेवल पर देखना है। ये नहीं सोचना सब कुछ यहाँ पर ही है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो ज्ञान का अंजन है, जो सुरमा है, वो एक गुरु ने दिया, एक सदगुरु ने दिया। उससे क्या हो गया? अज्ञान अंधेर विनाश, कि जो अज्ञान का अंधेरा था वो उसका नाश हो गया। ये सोचना कि यही असली दुनिया है, सब कुछ करना है यहाँ पर ही करना है और इसके आगे कुछ और नहीं, वो अज्ञान है। वो दुनिया का शायद ज्ञान हो सके, असली ज्ञान का जिसे परा विद्या कहा गया, वो अंदर की दुनिया का ज्ञान है कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है, कि हमारी आत्मा अंदर की दुनिया में रसाई कर सकती है, चढ़ाई कर सकती है, जा सकती है और आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सकता है। ये इसे परा विद्या कहा गया है और ये अंदर का ज्ञान है। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज ये समझा रहे हैं कि वो जो ज्ञान का सुरमा है, आँखों में सुरमा इंसान को लगता है ताकि आँखों की साइट और क्लियर हो। तो अभी हम धुंधली ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं ये बाहर की दुनिया सब कुछ है। तो जब अंदर का ज्ञान मिलता है तब हमारी अंदरूनी आँख जब खुलती है, अंदरूनी कान खुलता है, तब हमें अनुभव होता है कि सच्चाई क्या है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे कि ये प्रभु की दया मेहर है कि हम किसी पूर्ण महापुरुष के शरण में पहुँचते हैं कि हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो कहते तब आत्मा में रोशनी होती है, वो जागृत होती है। अभी हमारी आत्मा 84 लाख जियाजून में भटक रही है, उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया, वो अंधेरी रात में से गुजर रही है। प्रभु ने बड़ी दया की कि 84 लाख जियाजून में से जो सबसे उत्तम चोला था, मानव चोला, वो हमें दे दिया। ये प्रभु की दया हुई। प्रभु की दूसरी देन हुई कि इस धरती पर इस समय कोई 7 बिलियन लोग रह रहे हैं, उनमें से थोड़े से हैं जिनका ध्यान प्रभु की ओर जाता है। तो प्रभु ने देन की कि इतने बिलियंस लोग रहते हुए कुछ लोग हैं जिनका ध्यान प्रभु ने अपनी ओर किया किसी संत महापुरुष के चरणों में भेजकर। फिर वो संत महापुरुष अपनी तवज्जो देते हैं, उनकी दया में होती है, हमें नाम की देन मिलती है, हमारा ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जब प्रभु की दया होती है, हम किसी पूर्ण महापुरुष से मिलते हैं और फिर जो हमारे अंदर अंधेरा वहाँ पे जागृति हो जाती है। हमारी आत्मा जो अंधेरी रात में थे उसमें जगमग जगमग हो जाता है, वो प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ जाती है, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़ जाती है।